नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों और जानने वालों में इसे शेयर करें। तो साथियों, 2026 के विधानसभा चुनावों के नतीजे आए और विपक्ष पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तमिलनाडु में एम के स्टालिन हारे और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हारी। ममता बनर्जी का हारना विपक्षी राजनीति के लिए किसी प्रलय से कम नहीं है। बंगाल चुनाव के परिणाम देखकर हर हिंदू विरोधी, हर सनातन विरोधी लगभग मर गया। बंगाल का चुनाव आया और सब बदल के चला गया और हर देशभक्त का दिल बोल पड़ा, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। ममता बनर्जी के 15 वर्ष के अभेद्य तिलिस्म को आखिरकार भाजपा ने तोड़ दिया। एक बात याद रखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं। जनता, ये वो जनता है जो आपको सिर पे बैठाती है तो सिर से उतार भी देती है। जब इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग भी चुनाव हार जाते हैं तो किसी और नेता की क्या बिसात। बंगाल के हिंदुओं ने ममता बनर्जी को माँ, माटी और मानुष के नारे के साथ सिर आंखों पे बिठाया। 15 साल तक बेरोक टोक शासन करने दिया। लेकिन जैसे ही बंगाल के लोगों ने देखा कि अब ममता दीदी जय श्री राम के नारे का भी विरोध करने लगी हैं, तो उसे वापस उतार भी दिया। और ऐसा उतारा कि ममता बनर्जी अपनी सीट पर एक जीत के लिए तरस गई। बाहर से आए हुए शुभेंदु अधिकारी ने 15,000 वोटों से ममता बनर्जी को जोरदार पटकनी दी। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये वीडियो 3 महीने पहले का है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये भवानीपुर का वीडियो है जहां पर ममता बनर्जी के इलाके के रहने वाली एक महिला बिना बोले ही सब कुछ बोल रही है। क्या नाम है आपका? ईभा घोष। ईभा घोष। आप कहाँ रहती है? यही तो कालीघाट में। तो ये दीदी के पड़ोसी आप? हाँ। मैं जानने के लिए आया हूँ, वो SIR का फॉर्म जो आया था वोटर वाला, आपने भरा? हाँ, भरा है, जमा भी दे दिया। सब लोग दे दिया आपके घर? सब ये मोहल्ला में सब दे दिया। आपके मोहल्ले में या घर में किसी का वोट ऐसा भी था मिल नहीं रहा था या कोई परेशानी? नहीं, हम लोग जेन्युइन वोटर, इसमें कुछ नहीं, दिक्कत नहीं है। तो ये जो हो रहा है ये ठीक हो रहा है? मुंह से बोलने का बात नहीं, एकदम ठीक। मगरमच्छ का साथ रहता है, मगरमच्छ का साथ रहता है। तो इस बार आपको लगता है सब ठीक हो जाएगा? ऊपर वाला? अरे ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला, जनता सब ठीक है, चलता है। ये वीडियो बता रहा था कि हिंदू समाज खामोशी ओढ़े बैठा हुआ है और मौका पड़ने पर जबरदस्त पलटवार करेगा। और वैसा ही हुआ क्योंकि हिंदू समाज ये समझ गया था कि बंगाल की सांस्कृतिक और धार्मिक सुरक्षा के लिए इस बार दीदी को हराना ही होगा। क्योंकि अगर इस बार दीदी को नहीं हराया तो बंगाल के हिंदुओं का हाल भी कश्मीरी पंडितों जैसा हो जाएगा। 2026 के बाद उन्हें कोई अवसर नहीं मिलेगा कि अपनी बंगाल की धरती पे फिर से दावा ठोक सकें। पहले दौर में 152 सीटें थी जिनमें से भाजपा ने 117 सीटें जीती। दूसरे दौर में 142 सीटें थी जिनमें भाजपा ने 90 सीटें जीती। ये दोनों ही परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन थे। अब आइए देखते हैं वो कौन सी चीज़ें थी जो ममता बनर्जी के खिलाफ गई। सबसे पहली बात, कानून व्यवस्था। विशेष रूप से 2021 के चुनावों के बाद जो हिंसा हुई, मुस्लिम तुष्टीकरण, हिंदू धर्म को गंदा धर्म बोलना, खुले मन से 1 मिनट में हिंदुओं की हत्या की बात बोलना, मुर्शिदाबाद, संदेश खाली जैसे मामलों में मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते कोई कार्रवाई नहीं करना, भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, कटमनी और अवैध बांग्लादेशियों का साथ देना, लगातार उद्योगों का बंद होना और सबसे बड़ी बात, SIR के कारण सभी अवैध वोट कट गए जिसका सीधा फायदा ममता बनर्जी को जाता था। अब हम ये देखेंगे कि बीजेपी के पक्ष में क्या गया। 15 साल की सत्ता विरोधी लहर
बीजेपी ने इस बार बंगाल में वो गलतियां नहीं की जो 2021 में की थी। वो सबसे बड़ी गलती थी ममता बनर्जी पे दीदी और दीदी बोल के सीधा हमला करने की, जिसके वजह से ममता बनर्जी को बाहरी वर्सेस बंगाली का नैरेटिव गढ़ने का मौका मिला था। इस बार कोई भी बाहरी नेता कोई बयान नहीं दे रहा था। जो भी बयान दे रहे थे वो दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी ही दे रहे थे। उन लोगों का वोट भाजपा की जीत का बड़ा कारण बना जो बंद उद्योगों और रोजगारों की कमी के कारण के चलते दूसरे राज्यों में जाके काम कर रहे थे। इसके अलावा आरजी कर, संदेश खाली, मुर्शिदाबाद जैसी घटनाओं से बड़ी सत्ता विरोधी भावनाओं को बीजेपी वोट में बदलने में कामयाब रही। और बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती थी निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होना, जो जमीन पर सीआरपीएफ की मौजूदगी के कारण संभव हो सका। और सुरक्षा की गारंटी को देखकर हिंदू समाज बहुत बड़ी संख्या में बाहर निकला। अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो या योगी आदित्यनाथ हो, इन तीनों की रैलियों भी वो असर नहीं कर सकती जो सीआरपीएफ, केंद्रीय सुरक्षा बल और चुनाव आयोग ने किया। मतदाताओं को सुरक्षित माहौल की गारंटी देकर। अगर मतदाताओं को सुरक्षित माहौल और फेयर इलेक्शन की गारंटी नहीं मिलती तो हिंदू कभी इतनी बड़ी संख्या में बाहर नहीं निकलते, ये चुनाव कभी इतने सफल नहीं होते और भाजपा कभी नहीं जीत पाती। आखिरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस और बंकिम चंद्र चटर्जी के बंगाल में हिंदुत्व का झंडा लहरा गया। जो राजनीति समझते हैं वो इस बात को जानते हैं कि बंगाल के चुनाव की जीत 2014 के चुनावों से भी बड़ी जीत है। बंगाल की ये जीत बंगाल के स्वाभिमान का पुनर्जागरण है। जय दुर्गा, जय मां भारती, वंदे मातरम।